बच्चों, हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत गणित कक्षा 6 के लिए। पेश है अभ्यास 1A। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। अंकों में लिखने के लिए बच्चों एक चीज जरूरी जानना, वो कौन से अंक हैं जो विश्व में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका ये 1, 2, 3, 4, 5। ये जैसे हिंदी है, हिंदी के ये अंक कहलाते हैं। दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5, ये अंग्रेजी के कहलाते हैं। और तीसरा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये रोमन कहलाते हैं। और एक ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उर्दू के कहलाते हैं। अब देखिए ये जो है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो प्रचलित है वो एक ये है, ये देवनागरी कहते हैं इसको, देवनागरी के अंक हैं ये। और एक ये अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय, इसका प्रचलन नहीं है मेरे यहाँ। और हमारे प्रदेश में ये खास वर्ग में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए जो ये अंक है देवनागरी का, ये आज के समय में गणित में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। हमारी किताब में भी जो अंक दिए हुए हैं वो अंतरराष्ट्रीय, पूरी दुनिया में ये इन अंकों का प्रयोग होता है। इसको अंग्रेजी कह लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कह लीजिए, लेकिन जब इसको पढ़ा जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 ही कहा जाता है। यानी इसको हम जब इसकी गणना करते हैं तो हिंदी में करते हैं और लिखते हैं इसको जब, तो अंग्रेजी है। ये 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन जब इसको हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो इसको उत्तर प्रदेश में हम इसको हिंदी में कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अंक है, ये अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आगे उनका भविष्य उज्जवल होता है, क्योंकि ये हाई स्कूल, इंटर और बीए या बीएससी में इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है। तो आज हम शुरू करते हैं अभ्यास 1A। निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखिए। फर्स्ट है 427, 427। अब इसको लिखने के लिए जो तरीका शुरू से चला आया है वो तरीका सबसे आसान है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इकाई लिखी जाती है, इसको क्या कहते हैं, इकाई। फिर दहाई लिखी जाती है, फिर आता है सैकड़ा, सैकड़ा लिखा जाता है। फिर आता है हजार लिखा जाता है। फिर आता है 10,000 और उसके बाद आता है लाख और उसके बाद आता है 10 लाख। यहां है 427, यानी 400 में हम सैकड़े के नीचे 4 लिखेंगे, यहां लिख दिया, और 27 यहां लिख दिया। दहाई में 2 और इकाई में 7, ये हो गया 427। तो लिखने का तरीका है, हम अगर ये पहले से जान लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हम अगर बिंदी बना लेंगे तो गिनती आसान हो जाती है। दूसरा है 3,501, 3,501। देखिए ये हजार है, इसके ठीक नीचे आप यहां पर 3 लिखेंगे। 500 सैकड़े में हम क्या लिखेंगे, इस सैकड़े के नीचे 5। फिर 1 है, यानी इकाई में हम क्या लिखेंगे, 1। दहाई में कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। ये हो गया 3,501। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ये लिख करके,
तो हमारी संख्या कभी भी गलत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड है 115। 115। फिर यहां लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब चूंकि 100 है, सैकड़े तक लिखना है, तो सैकड़े में क्या लिखेंगे? 1। और आगे 15 लिखेंगे, दहाई में 1, ये 5। ये हो गया 115। चौथा 79,029। 79,029। यहां एक बात बताना जरूरी है। ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आजीवन आपकी गणित हमेशा मजबूत रहेगी। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं 19, 29, तो ये आसान होता है। 39, 49 आसान होता है। लेकिन जब हिंदी में इसको पढ़ा जाता है तो यह है 19, यह है 29, यह है 39, यह है 49, और इसी तरह से ये है 59, और ये है 69, और ये है 79। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। उनके मतलब होता है कम। उनके मतलब क्या होता है? कम। 79, 79 में ऊन लगा है, ऊन के आगे 80 है, यानी 80 से जो कम हो। 29 यानी जो 30 से कम हो, ऊन माने कम, तो जो 30 से कम हो उसको 29 कहेंगे। 19 यानी जो 20 से कम हो उसको 19 कहेंगे। 39 या 39 भी कहते हैं इसको। तो जो 40 से कम हो, 39 उसको ये कहते हैं 39, यानी 39। ये 49 है, इसको 49 भी कहते हैं। तो ये है 50 से एक कम, यानी ऊन माने कम, तो 50 एक कम के मतलब 49। 59 यानी 60 से एक कम 59, और ये 70 से एक कम 69, 69, और 79। इसके बाद आता है, इसको 89 कहा जाता है, 89 भी कहा जाता है, और ये आता है ये 99। तो इससे मतलब नहीं है, और इससे कम वाले में तो आप लिख लेंगे। लेकिन ये इतना समझ लीजिए 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, यहां गलती करते हैं बच्चे। तो उनके मतलब समझ लें कम। अगर 79 आता है तो एक कम अगर है तो वो 80 से एक कम अगर है तो वो 79 हो जाएगा। अब यह 79,029 लिखना है, तो इकाई, पहले इकाई लिखिए, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, और 79,000 है यानी 10,000। 79,000, तो 79 में 80 से एक कम उनके मतलब समझ गए ना। तो ये हो गया 79। 79,029, यानी ये आ गया यहां पर 29। 30 से एक कम यानी 2, और ये 9, 29 हो गया। अब बीच में यहां कुछ नहीं है तो ये 0 हो गया। ये हो गया 79,029। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसका उल्टा लिखना है। यहां अंक दिए हैं, शब्दों में लिखना है। संख्याओं को शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है 7019। इसको आप कैसे, पहले इकाई दहाई करके लिख लेंगे। 4 अंक हैं, 1, 2, 3 और 1 के 4, सैकड़ा, हजार। अब यहां लिख देंगे 7019। क्या आया? 7,000। सैकड़ा क्या आया? 0, कोई सैकड़ा नहीं है।
दहाई क्या, 1 9, तो ये हुआ 7019। इसको क्या लिखेंगे आप, 7019। अगला क्वेश्चन सेकंड है, 23013। इसमें 3 तो 5 अंक हैं, तो यहां से लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंक हो गए, एक और है 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, इस तरह से जाता है। तो अब यहां पर क्या है, 5 अंक है, पांचों अंक ऐसे लिख दीजिए। ये 5 अंक है, 5 अंक आपने यहां लिख दिया। अब ये क्या है, 10,000, हजार, यानी ये 23,000 हो गया। और फिर ये जीरो है, सैकड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, और ये है 13, 23,013। इसको आप शब्दों में लिखेंगे, 23,013। अगला क्वेश्चन, थर्ड, 69379। 69379, 3 2 5 है, तो यहां पर लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1 2 3 4 5, और ऐसे ही इसको लिख लीजिए 69379। अब ये देखिए कितना है, 10,000, हजार, यानी ये 69,000 हो गया। ये कौन सा हुआ, 69,000। 70 में एक कम हो उसको 69 कहते हैं। इसमें एक जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, तो ये हुआ 69, 69,379। 80 में एक कम कर देंगे तो 79 हो जाएगा, तो 69,379। इसको फिर लिखते हैं ऐसे, 69,379। अगला क्वेश्चन, ये अंकों का, इसमें थोड़ा हम टाइम ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अगर समझ में आ गया तो ये पूरे जीवन आपके काम आएगा। 8 9 3 0 5 9, इसमें कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। यहां से लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंक, एक और 10,000 के बाद लाख आ जाएगा, फिर 10 लाख आ जाएगा। लेकिन 6 ही अंक लिखना है यहाँ पर। अब ये अंक यहाँ, 6 अंक यहाँ उतार लीजिए, जैसे इधर से शुरू करिए, 8 9 3 0 5 9। अब ये देखिए, ये क्या है, लाख है, ये हुआ 8 लाख। लाख है ना, ये सीधे 8 लाख हो गया। और ये 10,000, हजार है, तो 93,000 हो गया। और ये हो गया 59, ये 60 में एक कम हो गया, 59 हो गया। तो इसको लिखते कैसे हैं, 8,93,000, 93,000 के बाद 59। जिसमें जीरो होता है, जीरो को नहीं पढ़ा जाता है। ये हुआ 8,93,059।
अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटिए। 10, 10 में कौन कौन से अंक हैं? 1, 0। 11 में कौन कौन से अंक है? 1, 1। 18 में 1, 8, 2 अंकों से मिलकर बना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 संख्या लिखिए। अब 1, 2, 3 से बनने वाली 3 संख्या, तो एक तो हो गई 1, 2, 3, यानी 123। 123। दूसरी 2 इधर कर दीजिए, तो ये क्या हुई? 213। 213। 3 इधर कर दीजिए, 3, 2, 1 लिख, 3, 2, 1, 321। 321। ये हो गई आपकी 3 संख्याएं। बनती तो और भी है, आप इसको 312 लिख सकते हैं, आप इसको 232 लिख सकते हैं, यानी कई संख्याएं बन जाएंगी इन्हीं 3 अंकों से। लेकिन 3 पूछा गया है तो ये हुआ 123, 213 और 321। अगला क्वेश्चन, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 5वां क्वेश्चन, ये किससे किससे लिखना है? 0, 3, 5 से बनने वाली संख्या लिखिए। 5 पहले लिख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या है, फिर 3 लिख लीजिए, फिर ये 0 यहां लिख लीजिए। 530 हो गया। 530। फिर 5, 0, 3, ये हुआ 503। 503। फिर अब 3 को हम इधर कर दें, 3, 5, 0, तो 350 हो गया। 350। फिर 3, 0, 5 तो हो गया 305। 305। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप 0 पहले लिखते हैं तो 0 पढ़ा नहीं जाएगा वो, और वो संख्या सिर्फ 2 अंकों की रह जाएगी। जैसे 0, 3, 5, तो ये सिर्फ 35 रह जाएगा, लिखा जाएगा। इसलिए ये हुआ 530, 503, 350 और 305। अगला क्वेश्चन, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। छठा क्वेश्चन, 6705 की बड़ी, सबसे बड़ी व छोटी
दो संख्या लिखना है, छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें 6, 7, 5 ये 4 अंक हैं, इसमें सबसे बड़ी अंक कौन सी है? ये 7। इसको हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7। 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और उसके बाद 0। तो ये क्या हुई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7,650, 650। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, देखिए इसमें 4 अंकों में सबसे छोटी तो 0 है, लेकिन 0 अगर पहले लिख देते हैं तो वो अंक गायब हो जाएगा, यानी उसको गिना नहीं जाएगा। उसके बाद कौन छोटी है? 5। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद 0 लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखेंगे, इसके बाद में 7 लिखेंगे। ये कौन सी हुई? 5067। 5067, ये हुआ आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब सबसे बड़ी संख्या, बच्चों ये आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या एक अंक की कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी क्या होती है? 0। 0 के बाद 1। तो सबसे बड़ी संख्या 9 होती है और ये 5 अंक हैं, यानी 9, 9, 9, 9, 9, ये 5 अंक हो गए। इसको पढ़िए, 99,999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999। इसको आप लिख भी सकते हैं 99,999। अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या होती है 0, लेकिन अगर हम पहले लिख देंगे तो इस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके बाद जो संख्या होती है वो 1 होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 1, और उसके बाद में 0, 0, 0, 0। कई अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। यह है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सीधे सीधे 10,000। संख्या क्या है? 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यह आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान लिखिए। 4 अंक हैं तो पहले यहां लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और सीधे सीधे यहां लिख लीजिए 5, 2, 3, 1। तो अगर मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं ये न होता, इसका स्थानीय मान कितना हुआ? 5,000। तो एक तो हो गया 5,000। अब उसके बाद 2 लिखना है सैकड़े के नीचे, और इस यहां अगर 0 है तो ये कितना हो गया? 200।
उसके बाद ये 3 है, 3 अगर आप यहां लिखते हैं और आगे कोई अंक नहीं, 0, तो ये कितना हो गया 30 और 1 यहां आ गया। ये आपके स्थानीय मान हो गए 5231। 30 और 1 31, तो स्थानीय मान क्या हुए आंसर में? आंसर में स्थानीय मान 5230 और 1, ये हुआ 1 30 200 5000, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है 6 3 6 में 6 के स्थानीय मान। स्थानीय मान लिखिए। फिर आपको बनाना 3 अंक हैं तो 3 यहां बना लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 6 3 6। अब इसमें 6 के स्थानीय मान लिखना है तो ये 2 हम मिटा देते हैं। अब ये 6 है तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ 600। फिर 3 का है, 3 लिख देते हैं तो ये 30 हो गया स्थानीय मान, और फिर 6 आया तो 6 का एक स्थानीय मान 600 है, एक स्थानीय मान केवल 6 है। तो आंसर हो गया 600, दूसरा 6। 6 के स्थानीय मान पूछा, 3 का स्थानीय मान नहीं पूछा है, 6 का खाली पूछा है, तो 600 और 6, ये हुआ आपका आंसर। स्थानीय मान जब भी आपको निकालना हो तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अगर आप लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है 3 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंक हैं तो 4 बार यहां लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और इसको ऐसे ही उतार लीजिए 3 3 3 4। अब 3 का स्थानीय मान लिखना है। अगर ये हम मिटा देते हैं, लिखते हैं, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 3 का हो गया ये, और दूसरे 3 का ये सैकड़े में है, इसके नीचे लिखा जाएगा। तीसरा 3 कहां है, यहां है दहाई में, यहां लिखा जाएगा। और इसको लकीर करके अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 3, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा, ये 3 यहां आ जाएगा। तो योगफल कितना हो गया 3330। आपका आंसर हो गया 3330। इसमें 4 के बारे में नहीं पूछा है, 3 के स्थानीय मानों का योगफल लिखिए। 3 के स्थानीय मान ये हो गया। और आखिरी क्वेश्चन आपको बता 12 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 अंक हैं, 3 अंक यहां लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हुआ ये 5। पहले 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, ये 5 लिखा, यहां 0, 500 हो गया। और दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, दूसरा 5 इकाई में है, देखिए यहां है, यहां। अब अंतर के मतलब माइनस, तो अब घटा दीजिए, 10 में 5 गया, 5 यहां 9 रह गया, और यहां आया 4। आंसर हो गया 495।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम और भी डिटेल से पूरा बताएंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।